बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारी डेली लाइफ में रजिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल यूज़ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल यूज़ अगर हम देखें तो हमारे पास ये लो और हाई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एसी फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास रेजोनेंट सर्किट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे पास कपलिंग और डीकपलिंग में कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जो कि हमारे पास आम स्टूडेंट्स या हम लोग इसे नहीं समझ सकते। अगर हम डेली लाइफ में देखे जाएं तो हमारे पास जो घरों में डिवाइसेज इस्तेमाल होती हैं उनमें हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, एयर कंडीशनर हो गया। ठीक है, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मोबाइल का फ्लैश जो कैमरा है इसमें कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। हमारे पास वाइपर, कार के वाइपर जो हैं हमारे पास, इसमें कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी चीज़ पे कैपेसिटर, सीलिंग फैन, छत वाला पंखा जिसे हम कहते हैं, उसमें कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें तो इतना यूज़ होता है हमारे पास कि एक आम अनपढ़ बंदा भी ये बता देता है कि अगर पंखे की स्पीड कम हो जाती है तो ये कहा जाता है कि इसमें ना कैपेसिटर इसका चेंज किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है, वो चार्ज कैसे होता है, वो डिस्चार्ज कैसे होता है, इसमें कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, हमारे पास कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन क्या है कि हम सर्किट में कैपेसिटर को किस तरह यूज कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। ठीक है, तो एंड पे हम इसे एंटी टेस्ट के हवाले से देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के एंटी टेस्ट में, ये इवन फेडरल बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। बेटा, कैपेसिटर की हमारे पास जो डेफिनेशन है, एक वन लाइन डेफिनेशन है कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ऐसी डिवाइस जो कि हमारे पास कैपेसिटर में, जो कि हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, आगे अगर इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास कैपेसिटर डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। कि हमारे पास देखिए पंखे में और टाइप का कैपेसिटर यूज होता है, हमारे पास वॉशिंग मशीन में और कैपेसिटर यूज होगा, एसी फिल्टरिंग के लिए हमारे पास और टाइप का कैपेसिटर यूज होगा। लेकिन जनरल डिस्कशन के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एग्जांपल ले लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं, इनके दरमियान में हम कोई मीडियम या ठीक है वैक्यूम रख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन ना हो। अब ये जो दो प्लेट्स होनी चाहिए ये भी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि दोनों का सेम एरिया हो, एक ही मटेरियल की बनी हुई हो। ठीक है, ऐसी दो प्लेट कंसीडर करके उनको हमने एक स्विच के जरिए एक बैटरी से जोड़ लिया। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हो, दरमियान में इनके करंट कंडक्टिंग पाथ ना हो। कंडक्टिंग पाथ कैसे नहीं हो सकता, या तो इनके दरमियान में कोई मटेरियल यूज ही ना हो, मौजूद ही ना हो, या इनके दरमियान में कोई इंसुलेटर प्लेस कर दिया जाए जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, कि ताकि करंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ना जा सके। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या कहते हैं कि एक हमने कैपेसिटर ले लिया, ये उनके दरमियान में डिस्टेंस डी है, ये स्विच एस है और ये सप्लाइड वोल्टेज है, एक बैटरी के साथ इस कैपेसिटर को हमने अटैच कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा। हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हम इस स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, ये स्विच क्लोज कर दिया, होगा क्या, हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। होगा क्या कि इस प्लेट पे हमारे पास मेटल की प्लेट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब होगा क्या कि यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्सेस में मौजूद हैं, तो यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नीचे वाली प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं हमारे पास, तो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बैटरी की जो नेगेटिव हमारे, सॉरी ये प्लेट नीचे वाली प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके हमारे पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो गया, नीचे हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है अक्सर हमारे पास कि ये हमारे पास ऊपर वाले पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव है, तो इनमें ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं हमारे पास। ठीक है, होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो वही यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऊपर वाली प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नीचे वाली प्लेट की तरफ आएंगे, तो जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा कि हमारे पास यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव प्लेट से
पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब डिस्टेंस d है, तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इन दो प्लेट्स के दरमियान में जनरेट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटर में कब तक ये प्लेट्स चार्ज होती रहेंगी? उस वक्त तक बेटा ये चार्ज होती रहेंगी जब तक ये जो सप्लाइड वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स, ये जो V है, इसके इक्वल नहीं हो जाता। अब जैसे ही हमारे पास इक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा हमारे पास करंट जीरो हो जाएगा, सर्किट में करंट की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो चार्ज है ये फर्दर हमारे पास इंड्यूस या फर्दर स्टोर नहीं होगा। अब हमारे पास कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो गया है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर ये कब तक चार्ज स्टोर रखेगा। तो ये उस वक्त तक चार्ज स्टोर रखेगा कि जब तक हम इसके साथ कोई कंडक्टिंग कोई हमारे पास कोई और डिवाइस नहीं लगा सकते जो कि हमारे पास इस वैल्यू को, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो स्टोर हुई है इसको यूज कर सके। अब यहाँ पे इसकी डिस्चार्जिंग में एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्दर हमने एक सर्किट बनाया, एक स्विच एस लिया, इसके साथ हमने ये जो चार्ज कैपेसिटर पहले से मौजूद था हमारे पास, तो ठीक है, हमने क्या किया कि उसके साथ एक बल्ब लगा दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये जैसे ही स्विच एस क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इस बल्ब में से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से हमारे पास बल्ब में से पास करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आती जाएगी कि हमारे पास ये जो बिल्कुल चार्जेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो कैपेसिटर है मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो चुका है। उसके बाद जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, वो रोशनी देना बंद कर देगा। ठीक है, अब यहां से हम नेक्स्ट एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कैपेसिटर के रिलेटेड, कैपेसिटेंस। तो बेटा कैपेसिटेंस हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो ये डिस्कस करते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब ये Q क्या चीज है? Q वो चार्ज था कि जो प्लेट्स के क्रॉस आया हुआ था। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये जो V है, V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये इस बैटरी वाले पोटेंशियल को V समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाई V में हमारे पास V है वो ये वाला V नहीं है, बल्कि वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, के जो कैपेसिटर पे चार्ज के आने की वजह से हमारे पास वोल्टेज आया है, तो फार्मूले में हमारे पास ये भी वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फैरेड। क्या यूनिट होता है, फैरेड। अब हमारे पास एक फैरेड एक बड़ा यूनिट है हमारे पास, तो नॉर्मली जो कैपेसिटर में यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D। अब हमारे पास ये इसमें लिखा नहीं हुआ कि ये वैक्यूम के लिए है या किसी मीडियम के लिए है, तो हमारे पास अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन जो है फर्दर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां से हम आगे देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। इस फार्मूले से हमारे पास जाहिर है तीन फैक्टर है, एरिया, एप्सिलॉन और डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब डिपेंडेंस पे देखते हैं कि हमारे पास एरिया जो है, सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेट्स, कि हमारे पास इस फार्मूला से देखें कि एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, कैपेसिटर उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस जितना हमारा कम होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान में, डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, कैपेसिटर उतना चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकेगा। और लास्ट वन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है हमारे पास, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना हमारे पास कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा। अब हम लास्ट ये देखते हैं कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर, के कैपेसिटर को हमने किस वैल्यू पे यूज करना है, कितनी वोल्टेज पे यूज कर सकते हैं। तो बेटा आप कोई भी कैपेसिटर बाजार से खरीदते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर ना वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई होती है। लेट्स सपोज अगर उस पे 250 वोल्ट लिखा हो, ठीक है, 230 वोल्ट लिखा हो, या कोई भी वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई हो, उसको आप उससे कम वैल्यू पे यूज कर सकते हैं। मसलन अगर 250 है ना,
तो अब लोग ऑलमोस्ट आपने उसको 240 वोल्ट तक यूज करना है। अगर इसे ज्यादा वोल्टेज पे यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक मौजूद था, जो इंसुलेटर हमने प्लेस किया था, वो क्या होगा, वो बर्न आउट हो जाए, वो जल जाएगा। जब वो जलेगा जैसे ही, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स थी वो कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। जब कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा तो हमारे पास एक ज्यादा से ज्यादा एक वायर के अलावा वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो चार्ज स्टोर करने के काबिल नहीं रहेगा। बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर जो हमने सर्किट में यूज करते हैं उनके कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, वो कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में रेजिस्टर की तरह एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। हमारे पास अगर ये C1 है, ये C2 है, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं तो C1 C2 डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा कैपेसिटर है, लेट्स सपोज 3 कैपेसिटर हैं, तो उसके C इक्विवेलेंट 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस अप टू सो ऑन। इतने मर्जी कैपेसिटर हो हमारे पास, इस फार्मूले से हम उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। पैरेलल कैपेसिटर में जब हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो इनमें हमारे पास ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 C2। तो इसमें बेटा जब हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इनको सिंपल हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखें C इक्विवेलेंट और ये C इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास बिल्कुल कॉम्बिनेशन वो है कि जो रजिस्टर में उल्ट है। अब हमारे पास जो सीरीज में कैपेसिटर का बिहेवियर है वो रजिस्टर में पैरेलल बिहेवियर है। इसी तरीके पैरेलल में जैसे कैपेसिटर बिहेव करते हैं पैरेलल सर्किट में, तो वो रजिस्टर सीरीज में बिहेव करते हैं कि सिंपल उनकी एडिशन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था हमारा कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट के हम उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उस लेक्चर से देख सकते हैं। लेकिन वहां पे आपने ख्याल ये रखना है, कि आपने जो कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो पैरेलल वाला बिहेवियर है वो कैपेसिटर में सीरीज के लिए यूज करना है। इसी तरीके हमारे पास कैपेसिटर का जो पैरेलल वाला बिहेवियर है वो रेजिस्टर का सीरीज वाला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर इक्वल कैपेसिटर सीरीज में मौजूद हो, क्योंकि पैरेलल वाला यूज करना मसला नहीं है। पैरेलल में क्या करेंगे हम कि उनको सिंपल ऐड कर लेंगे। हमारे पास मसला तब आता है जब हम सीरीज में कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं C तमाम की वैल्यू इक्वल है। तो बेटा अगर हमारे पास n कैपेसिटर यूज हो रहे हो, कितने n कैपेसिटर यूज हो रहे हो, n कैपेसिटर यूज हो रहे हो, तो आपने क्या करना है, इक्वल वैल्यू के हों तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगी C/m, कि उस वैल्यू को नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक की वैल्यू हमारे पास 2 है 2 फैरेड, एक ही हमारे पास 4 फैरेड है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब क्वेश्चन ये, अब आप फार्मूला ये 2 कैपेसिटर है ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, लेकिन बेटा एंटी टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके लिए फार्मूला लगाएं, पहले टाइम शार्ट होता है, कैलकुलेटर होता नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है बेटा कि सिंपल जो बड़ी वाली वैल्यू है, जिस तरह रजिस्टर में मैंने बताया था, बड़ी वाली वैल्यू को, ये इसका डबल है, ठीक है, बड़ी डबल प्लस 1 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या होता कि एक हमारे पास कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर जो है हमारे पास एक 2C है, एक 6C है, हमारे पास क्या है, ये इसका ट्रिपल है। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बड़े वाली वैल्यू कौन सी है 6, आप डिवाइड किससे कराएंगे, ये इसका ट्रिपल है, ठीक है, ट्रिपल हमारे पास प्लस 1, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्रॉस कर देंगे, हमारे पास ये 3/2C हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। ये तो हमारे पास जस्ट नंबर है ना कि हमारे पास डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है। अगर हमारे पास पॉइंट में कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास डिस्कस करते हैं कि एक कैपेसिटर हमारे पास 2C है, एक कैपेसिटर हमारे पास 3C है, 2C है 3C है। अब ये देखें 3 जो है
इसका 1.5 टाइम्स ऑफ 2 है, ठीक है। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। तो इसकी सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगी, 3 कितना 1.5 प्लस 1 करेंगे 3/2.5। इसको जनरल आप लिख सकते हैं 30/25, इसको कैंसिल आउट करके 6/5 इसका आंसर लिख सकते हैं। कितना 6/6। आप इसको वेरिफिकेशन इस फार्मूला से कर सकते हैं, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, इस फार्मूला से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सीरीज में आपने जब कैपेसिटेंस को सॉल्व करना है तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में गिवन है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर कौन सा करना है, छोटे वाली वैल्यू से जिसका रिलेशन है उसमें +1 करके उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर है तो आप ऐसे करें कि पहले 2 कैपेसिटर को सॉल्व कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसका थर्ड से उसका रिलेशन बना लें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी हम देखेंगे कैपेसिटर हमारे पास चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्जिंग ग्राफ, ठीक है। उनके हमारे टाइम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज।